नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे लिवर सिरप अवेलेबल हैं, इसलिए लोगों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि क्या कोई भी लिवर सिरप ले सकते हैं, क्या सभी लिवर सिरप एक जैसे हैं, लिवर सिरप आखिर क्यों जरूरी है, क्या ये सबको जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करूंगी और बात करेंगे लिवर सिरप के बारे में डिटेल में। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लिवर सिरप क्यों विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा के केसेस में बहुत फायदा पहुंचाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी आयुरस लिवरस डीएस की खासियत, क्यों ये बाकी लिवर सिरप से अलग है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिवर हमारा ऑर्गन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद खाना ऐसे रूप में आ जाता है कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर दे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये खाना हमारे लिवर में पहुंचाया जाता है। लिवर में खाने का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म से मतलब है कि खाने को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिस रूप में हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल कर सके। तो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं होगा तो हम जो कुछ भी खाएंगे, चाहे वो खाना हो चाहे वो दवा हो, वो सही से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और आजकल के दौर में जहां हम जंक फूड बहुत खाते हैं, फास्ट फूड बहुत सेवन करते हैं और चीजों में बहुत तरह की मिलावट है, खेती करते हुए बहुत फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स हमारे शरीर में बहुत जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लिवर स्लगिश यानी कि वीक होता जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना बहुत कॉमन और जरूरी होता जा रहा है। तो मैं बात कर रही हूं उन कंडीशंस की कि अगर आपको कोई खास लिवर की बड़ी समस्या नहीं है तो क्या तब भी लिवर सिरप हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए? जी हाँ, आजकल के दौर में हम सबको एज 40 के बाद स्पेशली लिवर सिरप का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम सबका लिवर वीक होता जा रहा है, जिसके कारण मैंने आपको पहले भी बताए हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी भी है तो भी लिवर टॉनिक लेना जरूरी है, क्योंकि उस बीमारी के लिए भी जो आप दवा खा रहे हैं वो तभी हमारी बॉडी अच्छे से यूज कर पाएगी अगर आपका लिवर एक्टिव हो। अगर मैं यहाँ ल्यूकोडर्मा की बात करूं तो ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में लिवर टॉनिक का लेना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में स्किन प्रॉब्लम्स का मेन कारण लिवर का खराब होना बताया है। हो सकता है आपको लिवर खराबी होने के कोई लक्षण नजर ना आ रहे हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स में भी अभी लिवर उतना खराब नहीं आ रहा हो, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे लिवर खराब होना शुरू होता है, जब उसकी वर्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तो सबसे पहले हमारी स्किन इफेक्ट होती है। आयुर्वेद में बताते हैं कि जब हमारा लिवर ठीक से काम नहीं करता तो आम यानी कि टॉक्सिन्स बनते हैं। मेटाबॉलिज्म में ऐसे तत्व नहीं बनते जो हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके, ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, टॉक्सिन्स हैं, और तभी सफेद दाग की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं अपने सभी पेशेंट्स में लिवर टॉनिक जरूर लिखती हूँ। स्पेशली ल्यूकोडर्मा के इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट में लिवर टॉनिक देने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर आगे चल के हम इसको जरूरत के हिसाब से, जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कभी कम और कभी बढ़ा देते हैं। लिवर सिरप के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपको भूख अच्छी लगती है। आप जो कभी खांसी जुकाम के लिए या डिफरेंट एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनका लिवर पे नुकसान होता है। लिवर सिरप के लेने से वो नुकसान नहीं होता है। आप जो सफेद दाग की दवाइयां खा रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होता है, आम का पाचन होने लगता है, टॉक्सिन्स बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से दाग बढ़ने भी रुक जाते हैं। तो सफेद दाग में लिवर टॉनिक का डायरेक्ट रोल है। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि हम लिवर टॉनिक क्यों लें। अब मैं आपको बात करूंगी आपको कौन सा लिवर टॉनिक लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक लेंगे आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन सफेद दाग के लिए जब आप लिवर टॉनिक ले रहे होते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिकली चीजों का भी ध्यान रखना होता है। लिवर टॉनिक में कुछ ऐसी हर्ब्स भी यूज होती हैं जो एक्चुअली सफेद दाग में मना हो सकती हैं। तो जब हम सफेद दाग के पेशेंट्स के लिए लिवर टॉनिक बनाते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखते हैं जो सफेद दाग को नुकसानदायक हो
वो इसमें ना डलें और जो सफेद दाग में फायदा करें वो ज्यादा मात्रा में डलें। अगर मैं आयुरस लिवरस की बात करती हूँ तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया है कि सफेद दाग के पेशेंट्स को ये बहुत बेनिफिट कर सके। सबसे पहली बात जो आयुरस लिवरस को एक यूनिक सिरप बनाती है, आजकल जितने भी सिरप हम मार्केट में देखते हैं वो एक्चुअली आयुर्वेद ग्रंथों में जो क्वाथ विधि से बनाने को बताया गया है उससे नहीं बनते हैं। क्वाथ विधि क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ। क्वाथ विधि के हिसाब से आप एक दवाई में जो भी हर्ब्स ले रहे हैं उनका आपको काढ़ा बनाना है और उस काढ़े को काफी देर तक उबालना है। इतना उबालना है कि उन हर्ब्स का सार पानी में आ जाए। जब ये बहुत टाइम तक उबल जाता है तब हम उस काढ़े को छानते हैं और उसे और कंसंट्रेटेड करके सिरप बनाते हैं। ये तो है क्वाथ विधि। लेकिन आजकल मार्केट में क्वाथ विधि के सिरप हमें नहीं मिलते हैं। हम जो सिरप्स आजकल देखते हैं वो एक्सट्रैक्ट विधि के होते हैं, यानी कि जो भी हर्ब्स हमें यूज करनी होती है उसके एक्सट्रैक्ट पाउडर मार्केट में मिलते हैं, जिनकी प्योरिटी पे बहुत बड़ा डाउट हो सकता है। वो कितने अच्छे हर्ब्स से लेकर बनाए गए हैं इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इस तरह से उनका असर भी कम देखा जाता है। लेकिन हम ये सिरप अपनी देखरेख में स्पेशली क्वाथ विधि से बनाते हैं, जो इसको एक यूनिक बनाता है, बाकियों से अलग कर देता है। नंबर 2, इसमें हर्ब्स जो डली हुई हैं वो 23 हर्ब्स हैं। कुछ हर्ब्स जो डायरेक्ट लिवर सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे भूम्या, मलकी, कालमेघ, कुटकी, कासनी, सरपुंखा, भृंगराज। कुछ हर्ब्स डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे पुनर्नवा, हरितकी, निशोथ, चित्रक, विडंग। कुछ इम्यूनिटी और विटिलिगो सपोर्ट की हर्ब्स हैं, जैसे कि गिलोय, नीम, तुलसी, दारू हरिद्रा। इस वजह से ये जो प्रिपरेशन है या ये जो दवा है ये सफेद दाग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाती है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को बहुत बार बहुत लंबे समय के लिए भी इसका सेवन करने के लिए कहती हूँ और उन पेशेंट्स में रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपको कोई और लिवर की समस्या नहीं भी है तो भी सफेद दाग के केसेस में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर आपको सफेद दाग नहीं है तो भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगना, नंबर 2 फैटी लिवर कंडीशन, नंबर 3 स्लगिश लिवर अगर आपको आपका लिवर कमजोर लगता है, नंबर 4 अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अगर आप लगातार अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल भी लिवर पे बैड इफेक्ट डालता है। इसके सिरप के सेवन से अल्कोहल का बैड इफेक्ट लिवर पे नहीं आता है। इसके अलावा जॉन्डिस यानी पीलिया, और लास्ट में अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है वहां पे भी लिवर सिरप बहुत इफेक्टिव है, यानी कि और ऑटो इम्यून डिजीज में भी इसको देना जरूरी है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपका लिवर फंक्शन ठीक करती है, आपके LFT पैरामीटर्स यानी कि SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इनको ठीक करती है। आपके लिवर को जितने भी हेपेटोटॉक्सिक चीजें हैं, चाहे वो दवाइयां हो या किसी तरह के खाने या केमिकल हो, उनसे बचाती है और साथ ही साथ डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिवरस की डोज कितनी लेनी चाहिए। अगर एडल्ट्स की बात करें तो इसको 10 ml सुबह और शाम लेना चाहिए। अगर आपको भूख कम लगती है तो इसको खाने से पहले लेना चाहिए, अदरवाइज इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आपके LFT पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो आपको इसको दिन में 2 बार की बजाय 3 बार लेना चाहिए, और बच्चों में इसे 5 से 7 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए। और मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर है वो भी लिवरस सिरप का आराम से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिवरस सिरप जो है वो शुगर फ्री भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि लिवर टॉनिक हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें क्या फायदे करता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।